वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं अभी मुंबई के दादर सेंट्रल के बाहर, दादर टर्मिनस के बाहर हैं सेंट्रल लाइन पे। आज हमारी एक जर्नी होने जा रही है। आप पहले वेदर देखिए दोस्तों, पूरे काले घने बादल छाए हुए हैं। प्री मानसून या मानसून की शुरुआत कह लूँ, शुरू होने जा रही है। अभी 2-3 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है मुंबई पुणे में। तो मुंबई पुणे में जब बारिश होती है तो भोर घाट की सुंदरता कुछ और ही हो जाती है। भोर घाट की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटी सी जर्नी की जाए। आज की जर्नी हमारी मुंबई से पुणे के बीच में होने जा रही है। ये जर्नी होगी 12127 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुणे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि इंटरसिटी कैटेगरी की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के बाद में इस रूट की। और वैसे देखा जाए तो ओवरऑल थर्ड फास्टेस्ट है, जो अपनी एंटायर जर्नी 3 घंटे 20 मिनट में कवर करती है। ये ट्रेन वैसे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST से निकलती है समवॉट 6:40 पे और 10 बजे तक हमें पहुंचा देती है पुणे जंक्शन। दोस्तों वक्त हो रहा है 6:55 और हमारी ट्रेन आ चुकी है WDP 4D लोकोमोटिव के साथ पुणे शेड के। दोस्तों आज की हमारी जर्नी सेकंड सिटिंग कोच में होने वाली है, नॉन AC चेयर कार में। तो चलिए चलते हैं। और साथ में आज मम्मी ट्रैवल कर रही है मेरे। यहाँ तक पूरी खाली थी। और दोस्तों हमारा दादर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का आने का समय था 6:46 का, 2 मिनट का हॉल्ट था और 6:48 पे यहाँ से डिपार्चर था। लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट के डिले से चलती। तो अगर हम अपने इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात करें तो इस ट्रेन में 3 टाइप के कोचेज़ लगते हैं। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज 2 टाइप के रिजर्व कोचेज़, एक अनरिजर्व। तो फर्स्ट कैटेगरी है AC चेयर कार, जिसका प्राइस एंड टू एंड है 385 रुपीज़। सेकेंड है हमारा नॉन AC चेयर कार, जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें भी 3x3 की सीटिंग अरेंजमेंट है और इसका प्राइस है 105 रुपीज़ एंड टू एंड। और थर्ड है अनरिजर्व क्लास, उसमें शायद 90 रुपीज़ होगा। देखिए दोस्तों, सेम रेस वापस शुरू हो गई। हमने ओवरटेक किया था, अब LTT विशाखापट्टनम हमें ओवरटेक कर रही है। पैरेलल एक्शन ज़बरदस्त हो रहा है। थोड़ी स्पीड मिल जाती दोनों ट्रेन्स को तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता दोस्तों। और दोनों ही ट्रेन पुणे की ओर बढ़ते हुए, ये ट्रेन पुणे होते हुए आगे सोलापुर के रास्ते विशाखापट्टनम की ओर बढ़ जाएगी। ट्रिपल पैरेलल एक्शन चल रहा है। एक साइड में मुंबई लोकल है, दूसरे साइड में हम हैं और तीसरे साइड में LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस है। मज़ेदार खेल चल रहा है दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। एक साइड 2 एक्सप्रेस ट्रेन, तीसरे साइड लोकल ट्रेन। और अभी लग रहा है कि लोकल ने पेस पकड़ लिए हमसे आगे बढ़ते हुए। देखिए दोस्तों, लोकल का एक्सेलरेशन, ऐसे ही नहीं कहते हैं इस ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन। और यहाँ हमने भी रफ्तार पकड़ ली है। पैरेलल एक्शन चल रहा है दोस्तों।
क्या ज़बरदस्त एक्शन है दोस्तों। और अभी ऐसा लग रहा है कि LTT एक्सप्रेस की रफ्तार हमसे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते हुए, वैसे दोनों ही ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं अपनी स्पीड। लोग बाय करते हुए, और यहाँ हमारी क्रॉसिंग हो रही है किसी ट्रेन के साथ। दोस्तों इसलिए मुंबई मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ से रफ्तार का खेल शुरू हो जाता है, और सबर्बन सेक्शन में ऐसा रफ्तार का खेल किसी और सबर्बन रूट में नहीं देखने मिलता। सबका एक्शन है दोस्तों। फाइनली आगे निकलते हुए हमसे LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। क्या शानदार तरीके से ओवरटेक मारते हुए गई है दोस्तों, पैरेलल एक्शन। वैसे हमने भी कम टक्कर नहीं दी है इस ट्रेन को, और शायद आगे जाके हम इसे ओवरटेक भी ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल तो हमें स्लो डाउन कर दिया जाए। तुलसी एक्सप्रेस, सॉरी तुतारी एक्सप्रेस। वैसे अपनी ट्रेन के हॉल्ट्स काफ़ी कम है दोस्तों, गिन चुन के 4 कमर्शियल और 1 टेक्निकल हॉल्ट है। निर्धारित समय से 15 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन निकल चुकी है अपने सेकंड हॉल्ट ठाणे रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अगर अपनी ट्रेन की बात करूं तो ये ट्रेन अपनी एंटायर जर्नी 192 किलोमीटर्स की जर्नी 3 आवर्स 17 मिनट्स में 4 हॉल्ट्स पे रुकते हुए 58 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से
इंटायर जर्नी कमेंस करती है, जिस दौरान इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिशिएबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। और यहाँ पैरेलल एक्शन भी चल ही रहा है साथ में। दोस्तों लोकल निकल चुकी है पारसिक टनल होते हुए, और हम कड़वा मुंब्रा होते हुए जा रहे हैं कल्याण जंक्शन की ओर। हालांकि कल्याण जंक्शन हम स्किप करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम कल्याण जंक्शन को स्किप हाई स्पीड में करते हैं या हमें धीरे धीरे रुका रुका के किया जाता है, वो देखने वाली है। कल्याण आउटर पहुंच चुके हैं और फिर से हमारी मुलाकात हो रही है LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पे उसे भी रोका गया था और हमें भी स्लो डाउन किया गया था। अब आगे निकल रही है LTT विशाखापट्टनम। दोस्तों सुबह सुबह मुंबई से पुणे की ओर इंटरसिटी एक्सप्रेस में काफ़ी सालों से ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये शायद मेरी 4th या 5th जर्नी है इस ट्रेन में। और ये ट्रेन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये ट्रेन कल्याण जंक्शन को स्किप करती है और सुबह सुबह अच्छे खासे क्रॉसिंग्स मिल जाते हैं ट्रेन के साथ में। जैसे यहाँ पे हमें एक और क्रॉसिंग मिल रही है बीदर एक्सप्रेस के साथ। और साथ ही साथ में हम कल्याण स्किप करने के साथ साथ LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के साथ अच्छा खासा पैरेलल एक्शन डेली एंजॉय कर। और हम अभी स्किप कर रहे हैं कल्याण जंक्शन को, और ये रही हमारी LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। तो फाइनली यहाँ से हम ओवरटेक कर रहे हैं और अब ये हमारे पीछे पीछे चलेगी। कल्याण का वेब 7 लोकोमोटिव। दो तीन दिन की बारिश के बाद उम्मीद बहुत ज़्यादा है घाट सेक्शन से कि घाट सेक्शन हरा भरा हो गया होगा। और इनिशियल इम्प्रेशन देख के लग भी रहा है कि घाट सेक्शन सच में काफ़ी हरा भरा होगा। यहाँ साइड पेंट्री की सर्विसेज अवेलेबल है दोस्तों। क्या क्या है मैं पूछ रहा हूँ भैया, क्या क्या अवेलेबल है? ब्रेड कटलेट है, ब्रेड ऑमलेट, साबूदाने वड़े, चीज़ सैंडविच। दोस्तों ट्रेन्स के साथ अच्छा खासा हाई स्पीड एक्शन भी देख लिया, क्रॉसिंग्स देख ली, ओवरटेक्स देख लिए, पैरेलल एक्शन देख लिया। अब बारी है कुछ खाने पीने की, पेट पूजा करने की। तो यहाँ एक ब्रेड कटलेट ले चुका हूँ और साबूदाने वड़े। ये सेक्शन इसलिए मुझे पसंद है ना दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सीनिक ब्यूटी भी है घाट सेक्शंस की, हाई स्पीड एक्शंस भी मिल जाते हैं और साथ साथ में खाने पीने में अच्छी खासी वेराइटी है।
स्पेशली जब साबूदाने वड़े जैसी रीजनल चीज़ें मिलती है ना खाने के लिए किसी सेक्शन में, तो बहुत मज़ा आता है। मेरा तो रेलवे से रिक्वेस्ट यही होगी कि हर रूट पे अपना स्टेपल फूड होना चाहिए। स्टेपल फूड होगा तो लोग जब ट्रैवल करते हैं उन्हें अपना एक घर वाला एहसास आएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। आज रिव्यू मैं नहीं, मम्मी करेगी, मम्मी साथ में ट्रैवल कर। 3 साबूदाने वड़े आते हैं दोस्तों, और ये कुछ 30 या 40 रुपीज़ की 40 रुपीज़ की प्लेट है, और ये 50 रुपीज़ का ब्रेड कटलेट है। साथ में टिश्यू पेपर और अच्छे से पैकेजिंग करके देते हैं, ये अच्छी बात है। मम्मी टेस्ट कैसा है? बहुत डिलीशियस है, और किसी को अगर फास्ट भी है तो ट्रेन में वो कुछ ले सकता है। तो दोस्तों साबूदाना वड़ा होने का एक ये फ़ायदा है कि अगर कोई फास्टिंग में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए अच्छी चीज़ हो जाती है कि थोड़ी वैरायटी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ घर से लाया नहीं है तो खा नहीं पाएंगे। साबूदाना वड़ा उस हिसाब से भी अच्छा हो जाता है, और एक वैरायटी है दोस्तों, मुझे तो पसंद। दोस्तों कटलेट ट्राई कर लेते हैं। कटलेट अच्छे हैं, गरम है, हालांकि क्रिस्पी नहीं है। हल्का सा मिंट का टेस्ट है और काफ़ी बढ़िया है, टेंगी टेस्ट, मज़ा आ रहा है। आप कटलेट मस्ट रिकमेंडेड है। साथ ही साथ में साबूदाना वड़ा तो है ही, क्योंकि इसी रूट की स्पेशलिटी है, तो उसे तो मिस किया ही नहीं जा सकता दोस्तों। अभी फटाफट इसे फिनिश करता हूँ। कुछ ही देर में हम कर्जत पहुँचेंगे, जहाँ पे पीछे बैंकर्स अटैच होंगे, और उसके बाद घाट सेक्शन के खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं फिनिश करता हूँ। दोस्तों हम आउटर में रुक चुके हैं कर्जत के आके। कर्जत हमारा कोई कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, लेकिन यहाँ हमें रुकना पड़ता है 3 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि पीछे से बैंकर्स अटैच किए जाते हैं जो मदद करते हैं भोर घाट जैसी स्टीफ क्लाइंबिंग को। सबसे पहले ये 6:40 पे CST मुंबई से निकलती है। उसके बाद फर्स्ट हॉल्ट होता है दादर, सेकेंड हॉल्ट है हमारा ठाणे, जो आप देख चुके हैं दोनों हॉल्ट। थर्ड हॉल्ट है हमारा लोनावाला, उससे पहले टेक्निकल हॉल्ट कर्जत है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें निकाल दिया गया है, तो शायद कर्जत पे जाके बैंकर्स अटैच होने ही वाले हैं कुछ ही देर में। हो सका तो मैं दिवाड़कर का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करूँगा। वैसे हमेशा ही खाते हैं, आपको हमेशा ही बताया है दिवाड़कर का वड़ा पाव। और लोनावाला थर्ड हॉल्ट है। फोर्थ हॉल्ट हमारा, फोर्थ एंड लास्ट हॉल्ट शिवाजी नगर होता है इस ट्रेन का, और उसके बाद ट्रेन डेस्टिनेशन पे 10 बजे के लगभग पहुंच जाती है, पुणे जंक्शन। चलिए कर्जत पहुंच रहे हैं, और ये जो सिंगल लाइन ट्रैक आता हुआ दिख रहा है, सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, ये पनवेल की ओर से आ रहा है और कर्जत पे आके रुक जाता है। काफ़ी सारी ट्रेन्स वाया पनवेल भी मुंबई की ओर जाती हैं, और काफ़ी सारी ट्रेन्स पनवेल होते हुए, पुणे से पनवेल होते हुए निकल जाती है कोंकण लाइन। 3 वैगनाइन लोकोमोटिव का पेयर है, जो एज ए बैंकर हमारी ट्रेन को भोर घाट चढ़ने में मदद करने वाला है। यही है दोस्तों तीनों लोकोमोटिव्स जो हमारी ट्रेन को पीछे से पुश करेंगे भोर घाट चढ़ने में हेल्प करने के लिए। देखो दोस्तों लाइन से वड़ा पाव बेचा जा रहा है। कितने हुए? 30-30। तो चलिए हमने वड़ा पाव ले लिया है कर्जत से। चलिए तो दोस्तों वड़ा पाव ले लिया है, चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ 2 से 3 मिनट का ही हॉल्ट है। और अंदर चला जाए। सबसे पहले बैंकर सब तक अटैच हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, तो कर्जत से हमारा डिपार्चर हो चुका है, पीछे बैंकर्स लग चुके हैं।
जोरघाट में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और उसका 24/7 काम चलता रहता है दोस्तों। इंडियन रेलवे बहुत मेहनत करती है इन घाट्स को मेंटेन करने के लिए। वो जो ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हम जाने वाले हैं धीरे धीरे। आपको ग्रेडियंट से समझ में आ रहा होगा कि वो कितने ऊपर है और हम घूम घूम के वहाँ तक पहुँचेंगे। जामरुख कैबिन और खूबसूरत सह्याद्री। दोस्तों अब तक हमारी क्रॉसिंग नहीं हुई है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के साथ में। उम्मीद है जल्दी हो जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 999 से वो निकल गई होगी, क्रॉस हो भी गई होगी तो भी हमें पता नहीं चलेगा।
एक्सप्रेस। काकीनाडा पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट LTT एक्सप्रेस। ये है दोस्तों भोरघाट के हीरोज़ वैग 7 बैंकर्स, जो यहाँ से हमारी ट्रेन से डिटैच होंगे, हमारी ट्रेन को भोरघाट चढ़ा के लाए हैं। काफ़ी मदद करते हैं बैंकर लोकोमोटिव्स। और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से लोनावाला रेलवे स्टेशन। लोनावाला एक हिल स्टेशन है, इस रूट का सबसे खूबसूरत टाउन है और मुंबई और पुणे दोनों जगह से लोग घूमने के लिए स्पेसिफिकली लोनावाला। बैंकर्स डिटैच हो चुके हैं और हमारी ट्रेन निकल चुकी है, तो चढ़ जाते हैं ट्रेन में। काफ़ी सारा रश उतरा है ट्रेन से। सैटरडे संडे आधा मुंबई आधा पुणे, दोनों लोनावाला और खंडाला में ही मिलते हैं। और इतनी खूबसूरत जगह है तो कोई क्यों ना आए दोस्तों। चलिए फाइनली हमें तो डिपार्चर दे दिया गया है, फिर कभी आएंगे लोनावाला घूमने फिरने के लिए। डेक्कन क्वीन के साथ क्रॉसिंग हमें नहीं मिली क्योंकि घाट सेक्शन में वो ट्रिप 3rd लाइन से जा रही थी और हम इस साइड से जा रहे थे, तो कहीं कब क्रॉसिंग हो गई हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। निर्धारित समय से 35 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने लास्ट हॉल्ट शिवाजी नगर। यहाँ से पुणे जंक्शन हार्डली 4 किलोमीटर बचता है। स्लैक टाइम था, लेकिन जितना स्लैक टाइम था उतना हम यहाँ तक आने में ही यूज़ कर चुके हैं। यूजुअली हमारी ट्रेन को पहुँच जाना चाहिए था अब तक पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन पे इस ट्रेन का निर्धारित समय था 10 बजे पहुँचने का, लेकिन अभी 10:15 हो रहे हैं और हम अपने लास्ट हॉल्ट। चलिए दोस्तों, डिपार्चर तो हो चुका है हमारा अपने लास्ट हॉल्ट शिवाजी नगर से, और पुणे में एंटर करते ही यानी समवॉट चिंचवाड़ के आसपास से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई और शिवाजी नगर से हम निकल चुके हैं। और ऊपर क्रॉसिंग हो रही है हमारी मेट्रो ट्रेन के साथ में, पुणे मेट्रो। चलिए इसके साथ भी पैरेलल एक्शन मिलने वाला है। दोस्तों अभी पुणे यार्ड को क्रॉस कर रहे हैं और सामने खड़ी है पुणे रानी कमलापति हमसफ़र एक्सप्रेस के रैक्स। ये शायद आज यहाँ से निकलेगी रानी कमलापति के लिए एज ए पुणे रानी कमलापति हमसफ़र एक्सप्रेस।
अच्छी ट्रेन है दोस्तों, पुणे और भोपाल के बीच में। और यहाँ दोस्तों भोरघाट की शान WCM 3 भी दिख रहा है, जो पहले मुंबई पुणे और मुंबई वडोदरा में बहुत चला करता था। निर्धारित समय से 25 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारा अराइवल हो रहा है। दोस्तों शुरुआत हमने दादर से की थी। दादर से निकल के ठाणे होते हुए, कल्याण को स्किप करते हुए हम कर्जत पहुंचे। कर्जत तक हमने खाना पीना किया, साथ ही साथ में विशाखापट्टनम LTT के साथ तेज़ पैरेलल एक्शन भी हुआ, साथ में ओवरटेक भी किया उसे कल्याण जंक्शन पे। उसके बाद खाना पीना हमने फूड रिव्यू किया, साथ ही साथ में भोरघाट के अच्छे खासे खूबसूरत दर्शन हुए हरी भरी ग्रीनरी के साथ में। फिर लोनावाला पहुँचे और लोनावाला से तेज़ रफ्तार एक्शन के साथ में हम पहुँच चुके हैं शिवाजी नगर होते हुए पुणे जंक्शन। ये हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है। हालांकि 25 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुंच रही है, लेकिन आपको ये जर्नी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है इस रूट की, खाने पीने के मामले में और साथ ही साथ में कम हॉल्ट्स में स्पीडी कनेक्टिविटी देने में मुंबई और पुणे के बीच में। आपका कोई सजेशन है कि इस ट्रेन में आपको ट्रैवल करना चाहिए, इस सेक्शन पे आपको ट्रैवल करना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए जर्नी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।